हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वे स्टडी ग्रुप में स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और आज उसकी लास्ट है। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको अब तक बाइनरी से अदर, डेसिमल से अदर, ऑक्टल से अदर, और लास्ट बचता है हमारा हेक्साडेसिमल टू अदर। तो आज हम लास्ट पढ़ेंगे, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। फोर्थ आता है हमारा हेक्साडेसिमल टू अदर, हेक्साडेसिमल टू अदर। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है इसमें हमारा फर्स्ट आता है आज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसकी बात करें तो इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। आप देखते ही समझ गए होंगे, 16 है मतलब हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर साथियों यहां तक? तो आपको इसी प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगी, आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा राइट आंसर है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो नंबर जैसे मैंने लिया 2AD, इस हेक्साडेसिमल को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। 2AD, ये A और D देखकर आप समझ गए होंगे कि हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर के साथ साथ कैरेक्टर्स का भी क्या होता है, यूज किया जाता है। नंबर के साथ साथ कैरेक्टर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो 2AD हेक्साडेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी के अंदर। तो पहले तो 2AD है, इसको हम नंबर की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आप सभी को पता है A को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? 10 के द्वारा। याद आ रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। A को रिप्रेजेंट किया जाता है 10 के द्वारा, B 11, C 12, D 13, E 14 और F हो गया 15। क्लियर साथियों, ध्यान रखना। तो A को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 10 के द्वारा, और D को रिप्रेजेंट किया जाता है 13 के द्वारा। तो मुझे इस नंबर का हेक्साडेसिमल का बाइनरी निकालना है। इस हेक्साडेसिमल का बाइनरी निकालना है। कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग लिख देना है। 2, 10 और 13 लिख दिया। वही बात ऑक्टल के अंदर क्या किया था? 3-3 के पेयर बनाए थे, और इसके अंदर 4-4 के पेयर बनाकर लिखनी है। 4-4 के पेयर बन जाएंगे आपके 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। क्लियर साथियों यहां तक? 4-4 के पेयर में लिख देना है। तो इसकी एक अलग बाइनरी बन जाएगी, इसकी अलग बाइनरी बन जाएगी, इसकी अलग बाइनरी बन जाएगी। 4-4 के पेयर मैंने आपको बताया था क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इन चारों का टोटल करने पर ही हमारे पास 15 बनता है। तो 0 से लेकर 15 तक नंबर किसके बीच में आते हैं? वो आते हैं 8, 4, 2 और 1 के बीच में आते हैं। 13 बनाना है। 13 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? 8। ठीक है, बिल्कुल सही है। 8 के बाद 4 12 और एक 1 13, बाकी 0। 10 बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 8 + 2 10। जो नंबर नहीं लिए उनके आगे 0 लगा देना। लेना 4-4 के पेयर में ही है। 2 है, 2 को 2 ले लिया, इसके आगे 0 लगा दी। यहां पे चाहे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस अलग अलग बाइनरी को इकट्ठा करके लिख देना है। 1 0 1 0, ये 1 0 यहां से लिया, ये 1 0, ये 1 0 1 1 0 1। तो इस हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर कितना आ जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। ये हमारे इस हेक्साडेसिमल के को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। वही स्टेप है। ऑक्टल में क्या किया था? अलग अलग नंबर करके 3-3 के पेयर बनाए थे, इसके अंदर अलग अलग करके 4-4 के पेयर बनाने हैं। अगर यहां पर आपको करेक्टर दिखता है तो उस करेक्टर को पहले न्यूमेरिकल में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहां पे जो सीरीज होती है वो नंबर के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वन F5 1F5 ये हमारा हेक्साडेसिमल का नंबर है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। क्लियर है? सबसे पहला काम है, अगर इसमें कोई करैक्टर आ रहा है तो उसे आप चेंज कर दीजिए करैक्टर के न्यूमेरिकल वैल्यू में। 1F को किससे लिखते हैं? 15 के द्वारा। 5 का 5 हो गया। हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। अब इस हेक्साडेसिमल के नंबर हैं, इनको अलग अलग करके लिख दीजिए। और जो बाइनरी बनानी है वो 4-4 के पेयर में बनानी है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4-4 के पेयर होते हैं। 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। ले रहे हैं यहां तक? अब 5 चाहिए। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को लेना पड़ेगा और 1 को लेना पड़ेगा। जो नहीं लिए उनके आगे 0 लगा दीजिए। 15 बनाना है। 8 + 4 12 12 + 2 14 और 15 बन रहा है 15 टोटल। 5 इनके बीच में आ रहा है 15 की, इन सभी को ले लिया। 1 किससे बन रहा है? इससे। आपको बताया लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बाइनरी को इकट्ठा लिख देते हैं। 1 ये 4 1 1 2 3 4, ये 0 1 0 1। तो इस 1F5 नंबर की बाइनरी नंबर कितनी हो जाएगी? 1 1 1 1 1 0 1 0 1। क्लियर हुआ आपको साथियों ये वाला चीज? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हालांकि नहीं पूछते आपसे, आपसे मोस्टली बाइनरी टू अदर और डेसिमल टू बाइनरी ही पूछते हैं ज्यादातर। लेकिन आपको पता है हमारा वेस्ट स्टडी ग्रुप जो है वो आपके लिए कुछ हटकर अलग लेकर आता है, कि जो आपको कहीं पर नहीं करवाया जाता वो पूरे डिटेल से यहां पर आपको जरूर करवाया जाता है। ठीक है, ताकि कुछ आपको यूनिक मिले। तो यूनिक आपको देखो एक ही तरीका मैंने कराया है और खत्म होने को आ रहे हैं ये। मैंने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, एक ही पैटर्न से मैं आपको करवा रहा हूं। तो अगर आप एक ही तरीका यूज करके कर लेते हो तो आंसर तब भी आता है, अलग अलग करोगे तब भी आ जाए, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। इसलिए मैंने आपको सारे के सारे एक ही मेथड से करवा दिए। बस आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। सीरीज ना भी याद करो, 2 की पावर n 2 की पावर n होती है। क्लियर है साथियों? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। सेकंड आता है इसका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसका सिंटैक्स इस प्रकार से आपको मिलेगा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल का। अब आपको बताया था मैंने कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कभी डायरेक्ट चेंज नहीं होते हैं। इनको चेंज करने के लिए पहले बाइनरी में चेंज किया जाता है। तो मैं यही नंबर ले लेता हूं। मान लीजिए ये नंबर है, इसे मैंने चेंज करना है ऑक्टल के अंदर। 1F5 को चेंज करना है किसमें? ऑक्टल नंबर के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? वही काम होगा कि F का होता है 15, 5 का 5 16, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। इसको अलग अलग लिख दीजिए, 1 15 एंड 5। तो इसको पहले आपने किस में चेंज करना है? बाइनरी में। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बना रहे हो तो डायरेक्ट चेंज तो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? इस हेक्साडेसिमल से पहले उसे बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, बाइनरी में चेंज करना आपको बताया था अभी। 1 15 5 है, इसके 4-4 के पे बनाएंगे। 4 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। 1 बनाना है 1 हो जाएगा, 15 बनाना है, 5 बनाना है, इनको एक साथ लिख देंगे। एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 1 1 1 1 0 1 0 1। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर की क्या आ गई? बाइनरी आ गई। अब इस बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आता है। अब इस बाइनरी नंबर को
ऑक्टल में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आता है। मेरी पहली क्लास ही जो नंबर सिस्टम की थी वो यही थी, और आपको तभी मैंने कहा था कि अगर आपने ये चीज सीख ली कि बाइनरी से अदर वाली, तो आप सारे के सारे कर सकते हो। बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए क्या करना है, 3-3 के पेयर बना दीजिए। राइट साइड से बनाने हैं, सीरीज लिखेंगे 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। जिसके 1 आया उनको टोटल कर देंगे। 4 + 2 + 1 7, 4 + 2 6, 4 + 1 5। इस बाइनरी का ऑक्टल कितना हो जाएगा, 765। तो इस हेक्साडेसिमल का ऑक्टल कितना हो जाएगा, 765। क्लियर हुआ साथियों आपको? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। नंबर लिया है मैंने 2C। इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है मैंने ऑक्टल के अंदर। 2C हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो पहला हमारा काम रहेगा, इस 2C को कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। तो 2C को क्या लिखेंगे, 12 16। इसको चेंज करना है पहले किस में, बाइनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में चेंज करें, सबसे पहला काम इन्हें अलग अलग करके लिख दीजिए। लिख दिया। इसके बाद 2 4 के पेयर बनानी है, तो 8 4 2 1, 8 4 2 1। 2 की हो जाएगी 1 और ये आगे 0, पीछे नहीं 0 लगानी है, आगे लगानी है। 12 हो जाएगा 8 + 4 12, बाकी पे 0। तो इस नंबर की बाइनरी कितनी हो जाएगी, 1 0 1 1 0 0। अब आपको पता है इस बाइनरी से आप चेंज कर देते हो, इस बाइनरी से आप चेंज कर दोगे किसमें, ऑक्टल नंबर के अंदर। किसमें चेंज कर दोगे, ऑक्टल नंबर में। 3-3 के पेयर बनाएंगे। ऑक्टल में चेंज करने का एक ही रूल होता है, किसी भी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो 3-3 के पेयर, ऑक्टल से इसमें चेंज करना है 3-3 के पेयर, किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में करना है तो 4-4 के पेयर, और नंबर को करना है तो 4-4 के पेयर। 1 2 4, 1 2 4, 4 + 1 5, 4 0 है बाकी। तो इस बाइनरी का ऑक्टल कितना आ गया, 54। तो इस हेक्साडेसिमल का ऑक्टल कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये चीज? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सी को ध्यान रखना है, आपको मैंने अभी बताया। ए को लिखते हैं 10 11 12 13 14 15। बी को रिप्रेजेंट किया जाता है 11 के द्वारा, सी को 12 के द्वारा, डी को 13 के द्वारा, ई को 14 के द्वारा, एफ को 15 के द्वारा। ठीक है, इसीलिए मैंने सी का कितना लिखा है, 12 लिखा है। लास्ट प्रश्न आपके पास 3rd नंबर पे आता है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एक रह गया था बीच में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला। अगर आपको इस प्रकार से मिलता है तो आप समझ जाना कि हमें इसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में चेंज करना है। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, मान लीजिए अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल भी डायरेक्ट चेंज नहीं होता है, तो इस हेक्साडेसिमल से पहले क्या बनाएंगे, बाइनरी बनाएंगे। इस हेक्साडेसिमल से पहले क्या बनाएंगे हम, बाइनरी बनाएंगे। इस बाइनरी से आपको क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। इस बाइनरी से आपको क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। तो वही 1 0 1 1 0 0 है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसे कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में। सिंपल है, आपको बताया था बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। कंटिन्यू 1 2 4 8 16 एंड 32। 32 और 8 40 44। आंसर आ जाएगा हमारा 44। इस बाइनरी का डेसिमल 44 है, तो इस हेक्साडेसिमल का डेसिमल कितना होगा, 44 होगा। आया आपको सही में ये चीज? तो ये नंबर से नंबर में है, तो इसीलिए ट्रांसलेट करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और बाइनरी से सारे के सारे हो ही जाएंगे। ये मैंने आपको आज पूरे 12 के 12 करवा दिए। सबसे पहला हमने पढ़ा था
बाइनरी से अदर, फिर हमने पढ़ा था डेसिमल से अदर। अदर का मतलब इसमें हमने चेंज किया डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल को चेंज किया था हमने बाइनरी के अंदर, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल को चेंज किया था हमने अदर के अंदर। अदर का मतलब बाइनरी में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को चेंज किया था हमने अदर के अंदर। अदर का मतलब बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल। ये मैंने आपको 12 के 12 करवा दिए हैं, 3 3 6 3 और 3 12। इन 12 में से ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं, फर्स्ट और डी वाले, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाले। बी और डी से मतलब बाइनरी और डेसिमल वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का सवाल पक्का है, 1 नंबर का सवाल पक्का कर लीजिए, आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। ये नंबर सिस्टम आपका टॉपिक आज यहां पर खत्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना। अगर कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।